हेलो एवरीवन। हमारा एक पड़ोसी देश है मालदीव्स। वैसे वो है तो छोटा सा आइलैंड, लेकिन चाइना के चक्कर में इंडिया से वो लगातार पंगे ले रहा है। हालांकि अब इंडिया का विरोध उसे भारी पड़ने लग गया है और ये अब हम नहीं बल्कि वहाँ की जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कह रहे हैं। मालदीव के डिफेंस मिनिस्टर हैं घासन मुमुन। उन्होंने ये माना है कि भारत के सैनिकों को निकालकर मालदीव अब मुश्किल में पड़ गया है, क्योंकि मालदीव की सेना में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भारत से मिले इन हेलीकॉप्टर और डोनियर विमानों को ऑपरेट कर सके। घासन मुमुन ने माना है कि मालदीव की सेना इन इंडियन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में केपेबल ही नहीं है। एक्चुअली मालदीव से भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं और मालदीव भी हमेशा भारत को अपना बड़ा भाई मानता रहा है। इन्हीं रिश्ते को देखते हुए इंडिया ने आज से तकरीबन 10 साल पहले मालदीव्स को 2 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स दिए थे, जबकि 2021 में मोदी सरकार ने एक डोनियर एयरक्राफ्ट मालदीव्स को गिफ्ट में दिया। ये जो हेलीकॉप्टर्स थे वो मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे, यानी इनका इस्तेमाल समुद्री तटों की निगरानी के लिए भी होना था। चूँकि मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये ज़रूरी थे हेलीकॉप्टर्स। रेस्क्यू मिशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, मेडिकल इमरजेंसी में भी इसका इस्तेमाल होता है और ऑफ कोर्स सिक्योरिटी थ्रेट की स्थिति में भी इसका इस्तेमाल होता है। डोनियर एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन नेवी यूज़ करती है, ख़ास तौर पे जो हमारा कोस्ट गार्ड है वो यूज़ करता है हमारे कोस्टल एरिया की निगरानी के लिए। ये डोनियर एयरक्राफ्ट न सिर्फ समुद्र में गतिविधियों पर हलचल पर नजर रखते हैं, बल्कि ये भारतीय तटों की सुरक्षा में भी यूज आते हैं और ज़रूरत पड़ने पर काउंटर अटैक करते हैं। ये एयरक्राफ्ट भी भारत ने मालदीव्स को गिफ्ट में दिया ताकि वो अपने समुद्री क्षेत्रों की रक्षा आराम से कर सके, और इंडिया के लिए भी ज़रूरी था क्योंकि मालदीव से भारत की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है और हिंद महासागर में निगरानी इन दोनों देशों के लिए ज़रूरी थी। और ये कोई डिफेंस डील नहीं थी, ये सब इंडिया ने मालदीव को भेंट के तौर पर दिया था, गिफ्ट के तौर पर दिया था और इसकी कोई कीमत नहीं ली गई थी। अब इन एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन और मेंटेनेंस का खर्च भी इंडिया ही मैनेज कर रहा था, यानी उसने ये एयरक्राफ्ट तो दिए ही, 2 हेलीकॉप्टर और 1 विमान, इसके साथ ही उनको मैनेज और ऑपरेट करने की पूरी टीम भी इंडिया ने प्रोवाइड की और इसके लिए वहां पर 88 इंडियन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन मालदीव में सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया। मालदीव के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजो, वो भारत से अपने रिश्ते भूल करके चीन की गोद में जाकर के बैठे। मोइजो का एटीट्यूड पहले से ही एंटी इंडिया रहा है। उन्होंने अपना पूरा इलेक्शन ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट के आधार पर लड़ा। इंडिया आउट का उन्होंने नारा भी दिया, अगर आपको याद हो। ऐसे में जैसे ही वो पावर में आए उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दे डाला। 10 मई की डेडलाइन दी गई कि 10 मई के पहले भारत को अपनी सेना मालदीव से बुलाने होंगे। इसे लेकर के बहुत क्रिटिसाइज भी वो किए गए। भारत की तरफ से भारत ने भी बिना देर लगाए हुए सारे सैनिक वापस बुलाए, लेकिन वो कहते हैं ना, जोश में होश खो देना। मोइजो ने यही गलती कर दी। उन्होंने इंडियन सैनिकों को जाने के लिए तो कह दिया, लेकिन जल्दबाजी में उनके सैनिक इंडियन सोल्जर से ज़रूरी ट्रेनिंग ही नहीं ले पाए। ट्रेनिंग किस बात की थी? इंडियन सोल्जर्स दरअसल मालदीव के सोल्जर्स को ये जो एयरक्राफ्ट्स थे उनको मेंटेनेंस और उनको ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन मोइजो की वजह से ये जो हमारे जो सोल्जर्स थे उन्हें जल्दी बुलाया गया और मालदीव के सैनिक ज़रूरी ट्रेनिंग वहाँ नहीं ले पाए। अब जब इंडियन सोल्जर्स वापस आ चुके हैं तो मालदीव मान रहा है कि भाई उससे गलती हो गई, क्योंकि एयरक्राफ्ट अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। उनके लोगों ने उन्हें उड़ा नहीं पा रहे। मालदीव ने एक बार फिर से इंडिया से रिक्वेस्ट की कि किसी को भेजे जो इन्हें उड़ा ले, ऑपरेट कर ले और उनके लोगों को सिखा दे। हालांकि अब इंडिया का मालदीव में फ़िलहाल अपने सोल्जर्स भेजने का कोई इरादा तो नहीं दिख रहा है। ऐसे में समझौते के तहत अब इंडिया अपने सिविलियन टेक्नीशियन और एक्सपर्ट्स को भेजेगी जो फ़िलहाल मालदीव आर्मी के लोगों को ट्रेनिंग दे सके। तो कुल मिलाकर के ये साफ है कि मालदीव चाइना के चक्कर में अपने अच्छे और पक्के दोस्तों को नाराज़ करने पर उतारू हो गया है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है।